शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 6 के विज्ञान चैप्टर 1 भोजन के घटक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम पोषक क्या हैं, पोषक के कौन कौन हैं, जो पोषक जो पदार्थ हैं उससे हमारे शरीर में उसके क्या उपयोग होता है। अब जो उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक है खाद्य पदार्थ हमारे देश में किस किस प्रकार के खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन का स्वरूप कैसा है, कैसे कितने प्रकार के भोजन हम लोग करते हैं, किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के भोजन होता है और सभी क्षेत्रों में अलग अलग भोजन के कारण क्या हैं, इस आदि प्रकार के टॉपिक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 भोजन के घटक। अब सबसे पहले हम लोग इस भोजन के घटक के बारे में थोड़ा जान ले कि इसका आखिर कहने का मतलब क्या है। भोजन यानी जो हम भोजन करते हैं और उसका घटक मतलब उससे जो प्राप्त जो एनर्जी है, जैसे हमने भोजन किए उसका शरीर में पाचन हुआ, पाचन के फलस्वरूप जो भी उससे विटामिन मिला, वसा, विटामिन, प्रोटीन, इन्हीं सब को हम लोग घटक उसका भोजन का घटक है, जिसे पोषक भी कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देख सकते खाद्य पदार्थ बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पोषक खाद्य पदार्थ, खाद्य मतलब खाने वाला, पदार्थ यानी पदार्थ जो हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं मतलब ग्रहण करते हैं, उसी को खाद्य पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए अगले टॉपिक देखते हैं। पोषक तो बता दी है कि पोषक जो हम भोजन करते हैं, भोजन के फलस्वरूप जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि प्रकार जो पोषण के फलस्वरूप मिलता है, उसी को हम लोग पोषक तत्व या पोषक कहते हैं। अब अगला टॉपिक है खाद्य पदार्थों में विभिन्नता। आखिर खाद्य पदार्थों में विभिन्नता क्यों पाई जाती है? हमारे देश भारत, इसमें आप अलग अलग क्षेत्र में जाइएगा, वहाँ पर अलग अलग तरह की खाद्य पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। जैसे में आप ले लीजिए साउथ इंडिया, उसमें इडली, डोसा, सांभर आदि प्रकार के भोजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जबकि वहीं नॉर्थ इंडिया में आइएगा, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो पंजाब में आप देखिएगा तो मकई की रोटी, साग सबसे ज़्यादा फेमस है, और आपको मौका मिले तो जाकर खा लीजिएगा। और वहीं दूसरी ओर देखिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार लिट्टी चोखा जो काफ़ी फेमस है। अगर आप लोग बिहार के हैं तो जानते ही होंगे, अगर बिहार के नहीं हैं तो आप लोग ज़रूर आके यहाँ के स्वाद लीजिएगा। तो चलिए आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मतलब जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ के फलस्वरूप जो हम लोग को भोजन करने के बाद जो तत्व मिलता है पोषक तत्व, उसी में से एक कार्बोहाइड्रेट है, जिसे मंद के रूप में भी रहता है। इसका परीक्षण का मतलब का हम लोग किसी खाद्य पदार्थ को हम कैसे पता लगाएंगे कि उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है कि वसा है कि प्रोटीन है। इसके लिए परीक्षण करना पड़ता है। आप लोग अगर आपके पास सुविधा नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा, अगर किसी के पास वो सुविधा है तो परीक्षण कर सकते हैं। देखिए क्या करना होगा, कोई भी खाद्य पदार्थ ले लीजिएगा जो आप खाते हैं। खाद्य पदार्थ लेने के बाद उसमें 2-3 बूंद तनु आयोडीन का विलयन को मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद अगर उसमें बैगनी या काला रंग, देख लीजिए बैगनी या काला रंग का कोई लक्षण या रंग दिखाई दे तो समझ लीजिएगा वह जो भोज्य पदार्थ है यानी कि खाद्य पदार्थ है, उसमें जो पाने वाला जो पोषक तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद देख लीजिएगा वसा का परीक्षण। अब इसी की तरह जैसे में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण किए कि हाँ खाद्य पदार्थ कोई भी लेंगे उसमें 2-3 बूंद आयोडीन का विलयन मिला लेंगे। अगर उसका रंग बैगनी काला रंग हो जाता है तो समझ लीजिए उस खाद्य पदार्थ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब इसी तरह हम लोग वसा का परीक्षण करेंगे। देखिए वसा का हम लोग परीक्षण करने के लिए आसान भाषा में कहें, कोई भी खाद्य पदार्थ लीजिएगा, उसमें कागज़ को अच्छी तरह खाद्य पदार्थ में लपेट दीजिएगा और लपेटने के बाद उसको निकाल लीजिएगा और उसको थोड़ा सुखा दीजिएगा, मतलब रोशनी के सामने सूरज के। अगर सूखने के बाद और उसमें आप लोगों को तैलीय मतलब तेल नज़र आता है, या उसको लाइट के सामने उस पानी मतलब कागज़ को ले जाइएगा और उसमें देखिएगा थोड़ा जो टोटल प्रकाश है नहीं जा रहा है, चमक रहा है, तो समझ लीजिए उसमें तेल की मात्रा है, यानी कि उस जो पदार्थ है
उसमें वसा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे के टॉपिक को ध्यान देते हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे वसा के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत। मतलब वसा किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है, प्रोटीन किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है। वो पादप पदार्थ हो सकते हैं या जंतु पदार्थ हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से प्रोटीन और वसा के स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वसा का स्रोत, इस वसा का स्रोत जो होता है वो जंतु और पादप दोनों तरह के पदार्थों से हम लोग को वसा मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। तो देखिए, पादप स्रोत पर ध्यान देते हैं। सभी प्रकार के तेल, जितने भी प्रकार के तेल आप लोग खाते हैं उस सभी तेलों में वसा की मात्रा पाया जाता है। जैसे सरसों का तेल, नारियल तेल, सूरजमुखी का तेल, आदि प्रकार के तेल जो है वो सभी में हम लोग को वसा की मात्रा प्राप्त होती है। और अगर देखा जाए मूंगफली और तिल, खास करके मूंगफली और तिल में भी वसा की मात्रा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है इसमें पादप जो पदार्थ है उसमें से देखेंगे सभी प्रकार के दाल प्रोटीन होता है। और सब जितने भी प्रकार के दाल हैं उस सभी प्रकार के दालों में खास करके प्रोटीन प्राप्त होता है। जैसे में चना के दाल, मूंग के दाल, मटर के दाल आदि प्रकार के जितने भी दाल हैं उन सभी में हम लोग को प्रोटीन मिलता है। अब आते हैं जंतु स्रोत में। जंतु स्रोत में देखेंगे वसा। जंतु स्रोत में वसा के देखेंगे तो मछली, मांस, दही, घी, दूध, ये आदि जितने भी प्रकार के हैं इस सभी में हम लोगों को वसा की मात्रा प्राप्त होता है। अब देखेंगे प्रोटीन देखिए, दूध, पनीर, मछली, मांस, सेम, यानी कि मांस इसमें भी है, मांस इसमें भी है, मछली इसमें भी है, इसमें भी मछली है, दूध, दही इसमें भी, यानी मांस, मछली, दूध, घी, अंडा इस सभी में प्रोटीन और वसा दोनों प्राप्त होता है। फिर एक बार समझा दें आपको। वसा का स्रोत दो तरह के स्रोत मिलता है, या पादप स्रोत और जंतु स्रोत से। पादप स्रोत में आप लोग देखेंगे तो सभी प्रकार के तेल वसा मिलता है और मूंगफली और तिल। और प्रोटीन के पादप स्रोत में देखेंगे तो सभी प्रकार के दाल, सोयाबीन, हरा मटर इस सभी में हम लोग को प्रोटीन मिलता है। और जंतु स्रोत पाते हैं, जंतु स्रोत में मांस, मछली, दूध, घी, अंडा ये सब वसा के स्रोत है। इसी प्रकार प्रोटीन को देखेंगे तो दूध, पनीर, मछली, मांस, अंडा ये है प्रोटीन के स्रोत। चल अब तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक। देखिए, विटामिन ए, बी, सी, डी। अब हम लोग विटामिन जितने भी प्रकार के होते हैं उस सभी तो नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ए, बी, सी, डी इनको अच्छी तरह से थोड़ा ज्ञान ले लें। देखिए, विटामिन ए पपीता, आम, मछली का जो तेल है, दूध है, गाजर है, इसमें हम लोगों को विटामिन ए प्राप्ति होता है। विटामिन ए के अच्छी तरह से याद करने के है, जो पका पपीता है, पका आम है, गाजर है, मछली का तेल है, इसमें हम लोग को विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब विटामिन बी में आते हैं। देखिए, विटामिन बी में जो हम लोग आटा का उपयोग करते हैं और चावल का उपयोग करते हैं उसमें हम लोग को विटामिन बी प्राप्ति होती है। आटा, चावल, मांस इसमें विटामिन बी की प्राप्ति। और सी में देखिए, सी में आप लोग देख सकते हैं विटामिन सी सही प्रकार के खट्टा पदार्थ, यानी कि सही प्रकार के खट्टे पदार्थ यानी कि नींबू, संतरा आदि ये सब जो खट्टा पदार्थ है, आंवला हो गया, इसमें हम लोग को विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा मिर्च, अमरूद ये सभी में विटामिन हम लोग को सी मिलता है। आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अब आते हैं विटामिन डी में। विटामिन डी में आप याद रखिएगा कि जो सूर्य के प्रकाश है उस सूर्य के प्रकाश में हम लोग को विटामिन डी की प्राप्ति और विटामिन आदि। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आयोडीन के स्रोत। मतलब आयोडीन है किन किन पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। मतलब जो भी हम पोषण करते हैं, भोजन करते हैं, और कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जो भोजन करने के बाद उससे हम लोग को आयोडीन प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पालक, मछली, अदरक ये आदि प्रकार के जो हैं उनसे हम लोग को आयोडीन प्राप्त होता है। लेकिन विशेष रूप से पालक, मछली, अदरक ये जो पदार्थ हैं इनसे हम लोग भरपूर मात्रा में आयोडीन की प्राप्ति होती है। इसी तरह हम लोग देखते हैं फास्फोरस कि आखिर जो फास्फोरस है यह
किन किन पदार्थों से हम लोग को मिलता है। तो देखिए दूध, केला, गेहूँ, मिर्च, ये जो पदार्थ हैं इनसे हम लोग को विशेष रूप से फास्फोरस की प्राप्ति होती है। याद कर लीजिए, केला, दूध, गेहूँ, मिर्च लिख लीजिएगा। अब देखिए कैल्शियम के स्रोत, कैल्शियम दूध, अंडा। कैल्शियम विशेष रूप से दूध और अंडा में महत्वपूर्ण रूप से यानी कि विशेष रूप से प्राप्त होता है। अब इसके अलावा आप देखिएगा संतुलित आहार, मतलब अगला जो आगे का जो हम लोग का टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित आहार, आखिर संतुलित आहार क्या है? आहार, संतुलित आहार से पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि आहार है क्या। देखिए आहार, आहार का मतलब होता है, आहार यानी कि जो भी हम लोग भोजन यानी ग्रहण करते हैं, जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उनको ही हम लोग आहार करते हैं। उसके बाद आता है संतुलित आहार। आखिर संतुलित आहार क्या है? मतलब हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, अगर उतने रूप से नहीं मिलती हैं तो उसे असंतुलित आहार। लेकिन हमारे शरीर की जितनी आपूर्ति चाहिए, मतलब जितने तत्वों की जरूरत होती है उतना नहीं मिलती है तो उसे असंतुलित आहार कहते हैं। असंतुलित आहार अगर पूर्ण रूप से अगर सभी प्रकार की तत्वों की प्राप्ति हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं संतुलित आहार। जितने भी विटामिन है, खनिज है, लवण है, जल है, पोषक तत्व जितने भी प्रकार के, और उन सभी पोषक तत्वों की हम लोगों को अच्छी तरह से मिल जाती है हमारे शरीर को, जिसके कारण हमारे शरीर के वृद्धि विकास होती है। अगर यही संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण हम लोग कुपोषण की जैसे शिकार हम लोग हो जाते हैं, जैसे में दुबलापन, हड्डी दिखाई देना, ये सब हम लोग को कमी के कारण ही होता है। अब आते हैं कुछ विटामिन, पहले पढ़ चुके हैं विटामिन ए, बी, सी। ये भी इस सब जो विटामिन है इनके अगर इन जो विटामिन है अगर भरपूर मात्रा में, मतलब जो हमारे शरीर के चाहिए और उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती हैं तो हम लोग किस किस बीमारी के शिकार हो जाते हैं, आइए हम जानते हैं। देखिए विटामिन ए, अगर विटामिन ए के सेवन अगर अच्छी तरह संतुलित रूप से नहीं करते हैं तो हम लोग को दृष्टिहीनता की शिकार होने के कारण बनता है। रात में कम दिखाई देना, पूरे तरह से दिखाई कभी कोई ना देना, इस सब विटामिन ए की कमी के कारण होता है। फिर से देख लीजिए, विटामिन ए, दृष्टिहीनता मतलब कम दिखाई देना, दृष्टि मतलब दिखना, हीनता मतलब कम दिखाई देना, या कभी कभी पूरी तरह से ना दिखाई देना, एक विटामिन ए के कमी की लक्षण है। अब इसी प्रकार आते हैं विटामिन बी। अगर आप विटामिन बी की अच्छी तरह से नहीं सेवन करते हैं तो विटामिन बी बेरी से याद कर लीजिएगा, विटामिन बी बेरी ये बीमारी हम लोग शिकार बन जाते हैं। देखिए इसका मुख्य लक्षण है, लक्षण देख लीजिए, लक्षण दुर्बल पेशियाँ, अगर दुर्बल पेशियाँ हो जाती हैं तो हम लोग को विटामिन बी के शिकार, यानी मान लीजिएगा कि हम विटामिन बी के शिकार में आ गए हैं। अब विटामिन सी आते हैं। विटामिन सी जो स्कर्वी है, इसका होने वाला रोग स्कर्वी, इसका लक्षण क्या है? मसूरों से खून आना, मतलब मसूर मतलब दांत से खून आना। उसके बाद घाव भरने में थोड़ा वक्त लगना, घाव ना भरना, ये जो लक्षण है विटामिन सी के कारण है। अब इसी प्रकार डी में आते हैं रिकेट्स। देख लिए विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम, मतलब अस्थि मतलब हड्डी कमजोर हो जाना, जिसके कारण हमारे जो हड्डी है तुरंत टूट जाता है, कहीं थोड़े भी अगर चोट लगता है तो कड़क जाता है। तो समझ लीजिएगा हमारे शरीर में विटामिन जो डी है इसका कमी हो गई है, जिसके कारण हमारे शरीर की अस्थियाँ हैं वह जल्द ही टूट जाती हैं। तो चलिए अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे मिलेंगे फिर से, धन्यवाद।